Hi everyone, welcome back to your own channel The Lilac and आई एम रियली होपिंग कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक हैं और जैसे कि साल का आगाज़ ऑलरेडी हो चुका है एंड मैं आशा करती हूँ कि आपकी जो साल की शुरुआत है वो बहुत अच्छी हुई होगी। सो आज की जो वीडियो है थंबनेल से एंड टाइटल से आपको समझ आ गया होगा, इट्स ऑल अबाउट योर करियर। सो आपका करियर 2002 में किधर हेड कर रहा है एंड क्या किस डायरेक्शन में आपका करियर बढ़ रहा है, व्हाट्स नेक्स्ट इन योर करियर। तो आज हम जानेंगे इसी चीज़ को एंड आपके सामने 3 पाइल्स हैं। अगेन यू नो द ड्रिल, आपको एक पाइल अपने लिए पिक करनी है एंड जो भी पाइल अपने आप आपको कॉल आउट कर रही है अपनी तरफ, आपको वो पाइल अपने लिए पिक करनी है। ओके सो अपने इंट्यूशंस का इस्तेमाल कीजिए, इसीलिए मैंने कोई ऑब्जेक्ट रखा नहीं है यहाँ पे, बट थंबनेल में मैं कोई एक पिक्चर ऐड कर दूँगी विच विल बी ईजी फॉर यू। तो अगर आपके लिए अभी डिफ़िकल्ट हो रहा है तो आप थंबनेल पे जाके दोबारा से अपने लिए अपनी फेवरेट पाइल पिक कर लीजिए। ओके और 2 सेकेंड के लिए आप यहाँ पे वीडियो को पॉज कर सकते हैं। मैं कोई हैंड मूवमेंट नहीं कर रही हूँ और पॉज करने के बाद थोड़ी गहरी सांसें भरने के बाद मेडिटेट कीजिए फॉर 5 सेकेंड्स। जस्ट अपने फोकस पे कायम रहते हुए जस्ट गो अहेड एंड पिक वन पाइल एंड दैट विल बी योर राइट पाइल। ओके सो स्टार्ट करते हैं विद पाइल 1, राइट। सो या जस्ट कीप देम इधर। ओके या सो हाई पाइल 1, आपने ये पाइल अपने लिए पिक की इंट्यूटिवली। सो आपके करियर में इस वक्त क्या हो रहा है और किस डायरेक्शन में आपका करियर जा रहा है, व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट इन योर करियर इज़ ऑल वी आर गोइंग टू डिकोड टुडे। सो स्टार्ट करते हैं। मैंने कुछ फ्यू ओरेकल कार्ड्स पहले से पुल कर लिए थे, टैरो के कार्ड्स मैं आपके सामने पुल करूँगी। सो जो सबसे पहला कार्ड है वो आपके करियर के लिए है स्वॉर्ड, मेक द चेंज। ओके सो पाइल 1 राइट अवे, ये कार्ड बहुत ज़्यादा डायरेक्ट है, बहुत इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स हैं इस कार्ड की। नंबर 7 मेक द चेंज, ये बिल्कुल कट टू कट बात कर रहा है ये कार्ड। आपको चेंज अब मेक करने का, यू हैव टू बी दैट चेंज मेकर इन योर करियर। अगर कोई चीज़ आपको रोक रही है सो आपको अब बदलाव की बहुत सख्त ज़रूरत है करियर में। ओके मुझे ये भी लग रहा है कि ये कार्ड बता रहा है कि बहुत लंबे समय से आप अपने करियर में कोई चेंज करना चाह रहे हैं, या तो अपनी जॉब में चेंज करना चाह रहे हैं, आप अपने कंपनी को चेंज कर रहे हैं, या फिर आप अपने वर्क प्रोफाइल को चेंज करना चाह रहे हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं आप, बिकॉज आई थिंक आपके बहुत सारे फियर्स हैं और मे बी आप सेल्फ डाउट में जा रहे हो, मे बी आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो इस बारे में बट कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हो। बट ये कार्ड आपको बता रहा है, ये कंफर्मेशन है यूनिवर्स की तरफ से दैट यू हैव टू मेक द चेंज नाउ। ओके एंड स्वॉर्ड, यू हैव टू लाइक बी द स्वॉर्ड। अब बहुत ज़्यादा सोचने समझने का, इमोशनली डिसीजन लेने का टाइम नहीं है। जस्ट टेक दैट डिसीजन एंड इट विल बी इन योर फेवर। ओके सो नाउ मेक द चेंज। आप इस कार्ड की इमेजरी से देखिए, ये लड़की जो है बहुत समय से शायद अपने बाल काटना चाह रही थी लेकिन नहीं काट पा रही थी, बिकॉज मे बी उसके इमोशंस अटैच रहे होंगे अपने बालों से, या फिर बहुत सारे फियर्स रहे होंगे कि हाउ विल आई लुक। ये बदलाव का कार्ड है, ये कार्ड लिटरली बता रहा है दैट यू हैव टू टेक दैट प्रमोशन, यू हैव टू टेक दैट जॉब, यू हैव टू टेक दैट ट्रांसफ़र, यू हैव टू टेक दैट अपॉर्चुनिटी। ओके एंड यू हैव टू मेक द चेंज योर सेल्फ। अपने आप में ही ये चेंज करना है आपको, कोई और आके ये चेंज नहीं करेगा। ओके सो इमोशनली डिसीजन नहीं लेना है, बी प्रैक्टिकल, बी रैशनल एंड मेक द चेंज। तो ये बहुत ही बड़ा चेंज का कार्ड है। आई थिंक बहुत सारे लोग जो है, या तो आप ट्रांसफ़र सीख कर रहे थे, प्रमोशन सीख कर रहे थे, अप्रेजल सीख कर रहे थे, और मे बी हो सकता है करियर का डायरेक्शन ही बदलना चाह रहे हो, जॉब से बिज़नेस पे आना चाह रहे हो या बिज़नेस से जॉब पे जाना चाह रहे हो। जो भी बदलाव आप सीख कर रहे थे, नाउ इट्स अ हाई टाइम कि यू हैव टू मेक द चेंज। ओके सो सबसे पहला कार्ड यही बता रहा है आपको। जो नेक्स्ट कार्ड है वो है स्पिरिचुअल टीचर। ओके यू हील विद योर क्लासेस, सेशंस एंड सेमिनार्स। ये कार्ड बहुत सारे लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। मे बी आप हो सकता है खुद भी एक स्पिरिचुअल गाइड या टीचर बनना चाह रहे हो। मे बी आपका जो आप चेंज करना चाह रहे थे वो यही हो।
बहुत सारे लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीबडी। ये कार्ड ये भी बता रहा है कि यू कैन टेक हेल्प ऑफ अ स्पिरिचुअल टीचर। अगर आपको बहुत ज़्यादा डाउट आ रहा है तो आप किसी स्पिरिचुअल टीचर जैसे कि मैं हो गई या फिर और भी बहुत सारे रीडर्स हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, आप उनकी हेल्प ले सकते हैं बिकॉज दे विल गाइड यू वेल। ओके, सो इस कार्ड का बहुत सारे मतलब हो सकते हैं कि मे बी ही लिटरली एक मतलब हो सकता है कि आप खुद एक स्पिरिचुअल टीचर हैं और आप प्राइवेटली प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन वो पब्लिकली आप कभी प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे थे, आपके डर है, फियर्स रहे होंगे। लेकिन ये कार्ड यही बता रहा है दैट यू नो इट्स अ राइट टाइम नाउ दैट आप जो भी इस कार्ड से रिलेटेड अगर आप कुछ भी सोच रहे हैं, टेक दैट स्टेप। ओके, टेक दैट स्टेप। अगर आपको हेल्प चाहिए, टेक दैट हेल्प। अगर आपको खुद का करियर इसमें स्टार्ट करना है, स्टार्ट इट नाउ। ओके, बिकॉज आई एम सेंसिंग दैट बहुत सारे लोगों के अंदर जो पाइल 1 देख रहे हैं, आपके अंदर पोटेंशियल है टू बिकम दिस हीलर। ओके, एंड यू कैन गाइड वेल। आप लोगों को गाइड कर सकते हैं विद योर क्लासेस, विद योर सेमिनार्स, विद योर सेशंस। ओके, so just be that change maker in the society. Okay, and now it's the time। आपके लिए तो बहुत ही क्लियर कट ये कार्ड बोल रहा है that be that change। करो, अब टाइम आ गया है। ओके, सो इस कार्ड को भी आप अपने वे में बहुत तरीक़ों से इंटरप्रेट कर सकते हैं। नाउ दैट्स अप टू यू, बट या अपनी लाइफ में इसको फिट बिठाकर सोचिए कि ये कार्ड आपसे क्या कह रहा है। मैंने जो पॉसिबल मीनिंग्स है वो सब बता दिया आपको। जो नेक्स्ट कार्ड है वो है द सन। ओके, सो जो आपके करियर में चेंज आ रहा है दैट इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव एंड बहुत ही हैप्पी है, हैपनिंग है। और ये आई थिंक इट विल लीड यू टू योर ट्रूएस्ट पोटेंशियल। ये आपके लाइफ का पर्पस हो सकता है। जो भी आपके करियर में चेंजेस अब आ रहे हैं वो आपकी लाइफ में आपको चमकाने के लिए आ रहे हैं, आपको ग्रो करने के लिए आ रहे हैं, आपको हील करने के लिए आ रहे हैं स्पिरिचुअली। ओके, ये कार्ड बहुत ही स्पिरिचुअल कार्ड है मेरे लिए बिकॉज इस कार्ड की इमेजरी इज़ लाइक वाओ, इट्स लाइक नॉट जस्ट हैप्पी। आप देख रहे हैं सन भी है, बट सन जो है वो गोल्ड के फ्लेक्स में बहुत ब्राइटली शाइन कर रहा है। एट द सेम टाइम आई कैन सी सम फिश हियर, कोई फिश भी देख रही हूँ विच इज़ वेरी वेरी स्पिरिचुअल इन इट सेंस, एज इन कि एक यू नो गुड लक का एक चार्म है ये, गुड लक का साइन है ये। ओके, एंड एट द सेम टाइम फेरी भी है, वाटर भी है, इमोशनल एस्पेक्ट्स भी हैं इस कार्ड में। तो आई थिंक जो भी अब नेक्स्ट आपके करियर में चेंज आ रहा है वो आपके लिए बहुत इमोशनली भी फुलफिलिंग होने वाला है। एंड अगेन द सन का कार्ड है। इस कार्ड को वैसे ही ओरेकल डेक का कार्ड है, बट इस कार्ड को मैं मेजर आर्काना ही लूँगी हमेशा बिकॉज़ ये मेजर आर्काना है। तो अब जो भी आपकी लाइफ में नेक्स्ट चेंजेस आ रहे हैं करियर में वो आपके लिए बहुत ही मेजर फेटेड इवेंट हो सकता है। ओके, सो जस्ट इसको आप छोटा मोटा इवेंट मत सोचिए। ये जो लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं ये आपकी लाइफ का बहुत बड़ा पर्पज़ है। एंड आई एम सेंसिंग इट इज़ रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी एंड इट इज़ रिलेटेड टू सम काइंड ऑफ हायर नॉलेज, जहाँ पे आप यू नो आपका एलिवेशन हो रहा है, स्पिरिचुअल एलिवेशन हो रहा है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो रहा है, राइट। एंड द सन का कार्ड है, तो ये आपके लिए बहुत हैप्पी यू नो एक फुलफिलिंग एक्सपीरियंस होने वाला है जो भी नेक्स्ट चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। एंड ऑल्सो यहाँ पे ये सन का कार्ड है, तो कई सारे लोगों के लिए ये यू नो आपके फादर से कुछ ना कुछ इसका कनेक्शन हो सकता है। मे बी ये वो काम है या ये वो जॉब है जो आपके फादर चाहते थे कि आप करें हमेशा से, या फिर आपके फादर बहुत खुश होने वाले हैं, ही इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी प्राउड ऑफ़ यू। मे बी हो सकता है कि आप फादर की सजेशन से कुछ करें, फादर की गाइडेंस में कुछ करें, समथिंग रिलेटेड टू योर फादर एंड योर गुरुज। या सो ये एक बहुत ही मेजर इवेंट हो रहा है आपकी लाइफ में, करियर के एस्पेक्ट में जो चेंजेस हो रहे हैं, दे आर गोइंग टू बी वेरी वेरी हैप्पी हैपनिंग। ओके, यिन एंड यांग अगेन, वाओ, मेजर चेंजेस हैपनिंग आपके करियर में, मेजर ओवरहॉल्स आ रहे हैं, मेजर चेंजेस आ रहे हैं। एंड ऑल्सो मुझे ऐसा भी लग रहा है दैट यू नो चांसेस आर हाई कि आप अपने सोलमेट से भी यू नो मिल सकते हैं। मे बी हो सकता है जिस समय आप अपने करियर में कुछ मेजर चेंजेस करें उस समय आप किसी सोलमेट से भी मुलाकात कर सकते हैं। इज़ हाई प्रोबेबिलिटी कि आप अपने हायर लेवल ऑफ ट्विन फ्लेम या सोलमेट से आप मिल सकते हैं। यिन एंड यांग का कार्ड है, ये ट्विन फ्लेम का कार्ड है। सो समथिंग रिलेटेड टू योर ट्विन फ्लेम। मे बी हो सकता है कि किसी इंसान के आने के बाद लाइफ में बहुत मेजर चेंजेस आ रहे हैं। यहाँ पे आप कुछ बहुत बड़ा कदम ले रहे हैं बिकॉज ऑफ वन पर्सन। ओके, अगेन कोट एंड कोट इट्स अ जनरल रीडिंग, नॉट फॉर एवरीबडी। कुछ लोगों के लिए बोल रही हूँ मैं ऐसा। ओके, उसके लिए आपको प्राइवेट कंसल्टेशंस कराने पड़ेंगे।
नंबर 22 अगेन इट्स अ एक न्यूमरोलॉजी में ये मेजर नंबर है। नंबर 22 ये बहुत ही फंडामेंटल शिफ्ट होता है जब कभी भी लाइफ में, तब ये नंबर निकलता है बाहर, क्योंकि ये सिंक्रोनिसिटी है इस नंबर में। 22 है तो नंबर 22 आपको दिख सकता है। 222 बहुत दिख रहे होंगे। नंबर 2 की एनर्जी बहुत ही मदरली नरिशिंग एनर्जी है। सो जो भी चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ये आपकी लाइफ में बहुत मेजर सिर्फ करियर में चेंजेस नहीं है, ये आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी को बदल के रख देने वाले हैं। ओके, एंड फाइनेंशियल एस्पेक्ट से भी ये जो चेंजेस हैं ये बहुत होपफुल है और बहुत ही ब्राइट है, क्योंकि नंबर 22 इट सम्स अप टू 4 विच इज़ द नंबर ऑफ राहु। तो अगेन राहु की एनर्जी भी यहाँ पे एक्टिवेट हो रही है। यू ग्रोइंग, आपको लोग जान रहे हैं, लोग आपको एक स्पिरिचुअल टीचर की तरह देख रहे हैं, लोग आपको बहुत रिस्पेक्ट के साथ देख रहे हैं, क्योंकि आई थिंक आपने बहुत मेजर कोई डिसीजन लेना है अब लाइफ में। एंड ये बहुत लोगों के लिए सरप्राइजिंग हो सकता है, लोगों को शायद आपसे इतने की उम्मीद ना हो। ओके, बट अब जो हो रहा है इट्स वेरी वेरी फंडामेंटल, इट्स वेरी वेरी, ये एक पैराडाइम शिफ्ट है आपकी लाइफ में। ओके, एंड ये एक कंप्लीशन लेके आएगा, क्योंकि ये कार्ड भी कंप्लीशन का है। तो आई थिंक आपकी सोल बहुत बड़े लंबे समय से डिज़ायर करी थी कुछ मेजर चेंज करने के लिए, एंड अब आपकी सोल फुलफिल फील करेगी। ऐसा लगेगा आपको जैसे कि आप कंप्लीट हो गए हैं, ओके, थ्रू योर करियर। सो इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल थिंग। अब अगेन टैरो से देखते हैं। आई पुल 3 कार्ड्स करियर में। ओके, वाओ, मदर ऑफ पेंटिकल्स, very nice. Father of Pentacles, wow. 6 of Wands, pile, and Justice, pile 1. What are you doing? क्या चल रहा है ये? My God, so powerful, so powerful. I'm so happy. See, ये बहुत ही रेयर इवेंट है। मैं अब काफ़ी टाइम हो गया है टैरो प्रैक्टिस करते हुए, लेकिन ये 2 कार्ड्स साथ में आए। एम्प्रेस एम्परर आते हैं, बट ये कार्ड्स 2 स्पेशली एक करियर रीडिंग में 2 कार्ड साथ में आए। इट्स लाइक ये बहुत ही पॉजिटिव ओमन है, ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है। 6 ऑफ वॉन्ड्स अगेन इज़ अ कार्ड ऑफ विक्ट्री, इज़ अ कार्ड ऑफ हैप्पीनेस, इज़ अ कार्ड ऑफ सेलिब्रेशन। ये कार्ड है विक्ट्री का, कि आपको विक्ट्री मिल रही है, एंड यू जस्ट ग्रोइंग, यू आर ट्रांसफॉर्मिंग इनटू अ ब्यूटिफुल बटरफ्लाई नाउ। मे बी हो सकता है आपने बहुत सफ़र कर लिया है, नाउ इट्स अ टाइम टू रीप द फ्रूट्स। ओके, बहुत लंबे समय से सफ़र कर रहे हैं आप करियर में, लेकिन अब विक्ट्री मिल रही है। ओके, मदर ऑफ पेंटिकल्स, फादर ऑफ पेंटिकल्स, you are becoming this sugar daddy now yourself. I think जो फाइनेंशियल गेंस आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो फाइनेंशियल गेंस अब मिलने शुरू हो जाएंगे, आपको फ्रूट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। ओके, एंड आई एम सेंसिंग कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं दिख रही मुझे अब तो। ये कार्ड्स बहुत पॉजिटिव ओमन है। आई थिंक फाइनेंशियली दिस ईयर, अगर आप काफ़ी समय से स्ट्रगल कर रहे थे फाइनेंशियली, ये साल तो आप बूम, धूम मचाले होने वाला है। मदर ऑफ पेंटिकल्स इज़ लाइक सारे आपके ड्रीम्स पूरे होने वाले हैं इस साल। आप बहुत मेहनत करने वाले हैं उसके लिए। ऐसा नहीं, ईजी नहीं है ये, अगेन ये जर्नी, आप उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसका फल भी मिल रहा है आपको। ओके, आपके बैंक बैलेंस में इजाफा हो रहा है, आपके ओवरऑल वेल्थ कंडीशन में इजाफा हो रहा है, आपका स्टेटस बदल रहा है। आप अपनी लैविश ड्रीम्स को पूरा कर पा रहे हैं, गोल्स को पूरा कर पा रहे हैं। ओके, एंड मे बी कई लोगों को वो जॉब मिल रही है जिससे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बदलने वाली है, या फिर आप खुद भी कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं कि कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन वो आपको यहाँ से एकदम ऊपर पहुँचा रहा है। ओके, आई एम सेंसिंग दिस। एंड अगेन फादर ऑफ पेंटिकल्स, यू आर गोइंग टू बी योर ओन बॉस दिस ईयर। आपके अंदर वो सारी पावर है, पोटेंशियल है, जो आपको मदर एंड फादर ऑफ पेंटिकल्स बना रही है। ये वाओ, मतलब यू विल नॉट अंडरस्टैंड, मे बी यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ। आई एम फीलिंग सो हैप्पी, क्योंकि करियर की रीडिंग में पेंटिकल्स वाले कार्ड्स आते हैं तो आई फील वेरी वेरी हैप्पी, अनलेस इट्स 5 ऑफ पेंटिकल्स और 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड बहुत पॉजिटिव है, बहुत ही पॉजिटिव है। सो यू हैव ऑल द पावर्स दिस ईयर माय डियर पाइल नंबर 1। आपके हाथ में सारे टूल्स हैं, आपको काम करना है बस, एंड उसके फल आप देखिएगा यूँ आएंगे आपके पास, क्योंकि आई थिंक इस साल आप कुछ बहुत बड़े बड़े चेंजेस कर रहे हैं अपने करियर में। ओके, एंड आप प्रॉस्पर कर रहे हैं, आपको अप्रेजल मिल रहा है, बोनस मिल रहा है, आपको वो मिल रहा है जो आप डिज़र्व करते हैं लाइफ में। ओके, एंड इसमें आपके पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल हो सकता है। मे बी ये बहुत
ज़्यादा गाइड कर सकते हैं। एंड एक किसी स्पिरिचुअल टीचर का भी बहुत बड़ा हाथ हो सकता है, मे बी कोई स्पिरिचुअल टीचर आपको बहुत मोटिवेट, बहुत गाइड कर रहा है लाइफ में। ओके, सो वेरी वेरी हैप्पी फॉर यू, पॉइंट नंबर 1। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग करवानी है अपनी, तो आप modernhealer01@gmail.com पे आप मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, thelilac15। ओके, सो टेक केयर, बाय बाय। हाय पाइल 2। सो आपने ये पाइल अपने लिए पिक की है। सो लेट्स सी आपके करियर में क्या मेजर चेंजेस आ रहे हैं दिस ईयर। सो सबसे पहला जो कार्ड है वो है प्रोटेस्ट स्टार्ट अ रेवोल्यूशन। ओके, सो राइट अवे मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपको अगर, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है कि आपको वर्क प्लेस में कोई लंबे समय से या तो परेशानी आ रही है, या तो आपके जो कोवर्कर्स हैं वो आपको टफ़ टाइम दे रहे हैं, या फिर कुछ ऑफिस पॉलिटिक्स चल रही है, या फिर आपके खुद के कोवर्कर्स आपके साथ मिलके सारे सभी लोग साथ में परेशान हैं। हायर अथॉरिटीज़ से कोई अनबन चल रही है, कोई इशू चल रहा है। ओके, सो यहाँ पे एक प्रोटेस्ट एज इन कि ये कार्ड मुझे बताता है कि स्टैंड अप फॉर योर राइट्स। एंड अगर आपको बुली किया जा रहा है, आपको परेशान किया जा रहा है, नाउ इट्स अ हाई टाइम कि आप उसके अगेंस्ट कुछ बोलें, कंप्लेंट डालें, या फिर आप अपने हायर अथॉरिटी से 1-on-1 बात करें कि आपके साथ ये दिक्कत हो रही है। बिकॉज ये कार्ड मुझे बता रहा है कि देयर इज़ सम इशू हियर। ओके, आपके काम में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, या तो आपको टाइम पे नहीं मिल रही है, या फिर आपके ऑफिस वाले आपको बुली कर रहे हैं, या फिर वो आप लोगों को छुट्टी नहीं दे रहे हैं, कोरोना का टाइम चल रहा है, कुछ आपका मसला चल रहा है अपने ऑफिस वालों के साथ। सो नाउ इट्स अ टाइम दैट यू नीड टू प्रोटेस्ट। ओके, सो प्रोटेस्ट एज इन कि कोई भी गलत चीज़, कोई भी गलत काम, कोई भी गलत हरकत को बर्दाश्त नहीं करना है आपको ऑफिस में। ओके, एंड अगेन अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी मैं ये कहूँगी कि अगर आपको पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, अगर आपके साथ लग रहा है आपको कि जो आप डिज़र्व करते हैं, जितना टाइम आप पढ़ने को डिज़र्व करते हैं, वो आपसे नहीं हो रहा है या नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ अदर पीपल। ओके, तो आपको प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत है। तो ये कार्ड ये बता रहा है कि चुप नहीं रहना है। ओके, अगर लोग आपके ऊपर आपके करियर के एस्पेक्ट में दबाव बना रहे हैं, आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, आपको पढ़ने नहीं दे रहे, आपको काम करने नहीं दे रहे, देन यू नीड टू प्रोटेस्ट नाउ। ओके, सो चुप नहीं रहना है, कोई ज़्यादती बर्दाश्त नहीं करनी है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट जो कार्ड है वो है सपोर्ट। ओके, योर लाइफ पर्पस फुली सपोर्ट्स यू। ये कार्ड मुझे ये बताता है कि आपको सपोर्ट लेना है, क्योंकि मुझे अब आप देख रहे हैं दोनों कार्ड जो है कहीं ना कहीं एक दूसरे से कैसे मैच कर रहे हैं, कि मुझे दिख रहा है कि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है करियर में, कोई मसला है, यहाँ पे सीरियस इशू है जिसको आप डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं शायद लोगों से, या तो लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लोग आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं, टफ टाइम दे रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं आपके अगेंस्ट, आपको ऐसा फील हो रहा है। ये टाइम है कि आपको सपोर्ट मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से। ओके, एंड जो आ रहा है आपकी तरफ से वो है सपोर्ट। आई थिंक आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं, आपके जो कोवर्कर्स हैं, आई थिंक एक शिफ्ट देख रही हूँ मैं उनकी एनर्जीज़ में आपके लिए टूवर्ड्स। ओके, सो दे आर गोइंग टू बी सपोर्टिव। और एल्स अगर आपके कोवर्कर्स सपोर्टिव नहीं है तो आई थिंक आपके जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, आपके बॉसेज हैं, दे आर गोइंग टू बी वेरी वेरी सपोर्टिव। वो बहुत सपोर्टिव होने वाले हैं आपके लिए, एंड वो आपको एक हेल्पिंग हैंड दे सकते हैं, आपको सपोर्ट कर सकते हैं। ओके, अदर देन दैट आई थिंक आपको बहुत सपोर्ट मिल रही है करियर में, एंड मे बी आपके पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं, आपको आपके फ्रेंड्स सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारे सपोर्टिव लोग हैं आपके आसपास जो लिटरली रात दिन मेहनत कर रहे हैं आपके पीछे आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए। ओके, सो जो चीज़ आपको सीख करनी है वो है सपोर्ट, एंड वही आपको मिल भी रही है। अगर आप लोगों से हेल्प मांगेंगे, मदद मांगेंगे, तो लोग आपको ना नहीं बोलेंगे। ओके, अगेन अगर आपको कोई काम अपना स्टार्ट करना है, कोई मूवमेंट स्टार्ट करनी है करियर में, मे भी हो सकता है आप सोशल वर्कर बनना चाह रहे हो, ऐसा भी हो सकता है, शायद इसीलिए एक प्रोटेस्ट सपोर्ट इस चीज़ का एक वो आया हो, एक मतलब कार्ड्स आए हैं, रीडिंग इस तरह की बनी हुई है। मे भी हो सकता है आपके दिमाग में हो कोई मूवमेंट स्टार्ट करने के लिए, मे बी आप गरीबों के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, मे बी आप चैरिटी करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए अगर आप सपोर्ट मांगेंगे तो आपको सपोर्ट मिलेगी लोगों से। ओके, सो डोंट बी शाय टू आस्क हेल्प। मत सोचिए कि लोग आपकी हेल्प करेंगे नहीं करेंगे, जिनको करनी होगी वो बिल्कुल करेंगे, जिनको नहीं करनी होगी आप उनसे कितनी भी मिन्नतें कर ले वो आपकी हेल्प नहीं करेंगे। ओके, सो
इसके इसके चलते आपको ये नहीं भूलना है कि आप लोगों से हेल्प ना मांगे। ओके, आपको ये गलती नहीं करनी है कि आप हेल्प ही ना मांगे लोगों से, हेल्प मांगिए, लोग सपोर्ट करेंगे आपको, ठीक है। सो सो मुझे लग रहा है कि अगर आप किसी भी तरीके से अगर आप परेशान हैं अपने करियर में, तो यहाँ पे मुझे ये इंडिकेशन आ रही है बार बार कि लोग आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। आपके बॉसेस आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं, आपके सीनियर्स आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, यू कैन आस्क योर सीनियर्स, यू कैन आस्क योर टीचर्स, यू कैन आस्क योर हायर अथॉरिटीज़। लोग आपकी डेफिनेटली मदद करेंगे और कर भी रहे हैं, आ रही है आपके लिए मदद। ओके, और कुछ लोग लोन के लिए ऐसा सोच रहे हो अप्लाई करने की, तो डेफिनेटली यू कैन गो अहेड एंड आस्क फॉर लोन। आप अप्लाई कर सकते हैं लोन के लिए, बिकॉज आई थिंक आपको ना नहीं किया जाएगा। ओके, सो जो नेक्स्ट 2 कार्ड्स हैं वो है वॉकिंग अवे एंड ऑल टाइड अप। ओके, ये दोनों ही बहुत कॉन्ट्ररी कार्ड्स हैं, बहुत कॉन्ट्रास्टिंग कार्ड्स हैं ये। वॉकिंग अवे एंड ऑल टाइड अप, पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं पे बंधे हुए हैं। ओके, मुझे लग रहा है कि प्रोटेस्ट इसी चीज़ का है कि आप कहीं पे काम नहीं करना चाह रहे और वहाँ पे आपसे या तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया गया है, कोई बॉन्ड साइन करवाया गया है, या फिर आप अपने आप को थोड़ा बंधा बंधा महसूस कर रहे हैं। जिस भी जगह आप काम कर रहे हैं शायद आपको वहाँ पे फ्रीडम नहीं महसूस हो रही है। आपको लग रहा है कि आप अपने आप को खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं और आप अपने आप को खुल के आपका पोटेंशियल सामने नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप कहीं पर टाइड अप हैं, कहीं पे बंधे हुए हैं, नाउ इट्स अ टाइम दैट यू नीड टू वॉक अवे फ्रॉम इट। ओके, आप वहाँ से चले जाइए प्लीज़, एंड कोई और जगह पे काम ढूंढिए, कोई और जगह पे काम देखिए अपने लिए, बिकॉज आई थिंक अपॉर्चुनिटी अगेन सपोर्ट की कोई कमी नहीं है आपकी लाइफ में। ओके, मुझे लगता है कि अभी लग रहा है आपको कि कोई मदद नहीं करने वाला, अगर मैंने ये जॉब छोड़ दी तो कोई मुझे हायर नहीं करेगा या कोई मेरी मदद नहीं करेगा। यू आर रॉन्ग, बिकॉज आई थिंक एक बार आप वॉक अवे कर जाएंगे तो आपके पास बहुत सपोर्ट, बहुत मदद आने वाली है, राइट। सो अगर कहीं पे भी आप बंधे बंधे महसूस करें, इफ़ यू आर फीलिंग टायर्ड अप, देन यू नीड टू वॉक अवे फ्रॉम दैट प्लेस, बिकॉज यहाँ पे आपकी ग्रोथ नहीं है, यहाँ पे आपका फुली जो आपका पोटेंशियल है वो बाहर नहीं आएगा निकल के। ओके, सो जस्ट वॉक अवे, राइट। सो अब टैरो से देखते हैं हम। व्हाट्स हैपनिंग इन योर करियर। फादर ऑफ कप्स, ओके, मदर ऑफ कप्स, वाओ, ये क्या हो रहा है आज? आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग। पिछले फर्स्ट पाइल में भी पैर आया, दोनों पैर आए, मदर एंड फादर। इस रीडिंग में भी मदर एंड फादर, वाओ वाह वाह वाह। 3 ऑफ सॉर्ड्स, ओके ओके, एंड देन एस ऑफ वॉन्ड्स, वाओ। सो 3 ऑफ सॉर्ड्स से इस हार्ट ब्रेक से आपको घबराना नहीं है। ओके, अगर आप कुछ लूज़ कर रहे हैं अपने करियर में तो उसके बाद कुछ गेन कर रहे हैं। ओके, मदर ऑफ एस ऑफ वॉन्ड्स, कोई नई शुरुआत हो रही है आपके करियर में इस साल। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि मदर एंड फादर, ठीक है, या तो लिटरली आपके मदर एंड फादर बहुत क्रूशियल हो सकते हैं आपके करियर में इस साल। मे भी हो सकता है उनकी गाइडेंस, उनकी हेल्प किसी तरीके से आपके काम में आए, या फिर वो पूरे साल आपके सपोर्टिव पैल्स रह सकते हैं, वो सपोर्टिव फ्रेंड्स एंड आपके चीयर लीडर्स रह सकते हैं पूरे साल भर। ओके, अदर देन दैट मैं ये भी देख रही हूँ कई लोगों के लिए कि अगर आपकी कोई कंपनी है तो आई थिंक आपके को-वर्कर्स हो सकता है बुली करते हैं आपको, लेकिन आपके जो आपके जो बॉसेस हैं वो एक मेल एंड एक फीमेल, दोनों ही आपके लिए बहुत क्रूशल हो सकते हैं इस साल। आई थिंक दे विल अंडरस्टैंड यू, राइट, एंड ये बहुत ही नरिशिंग है, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है, एंड अच्छे हैं। आई थिंक दे आर नाइस पीपल, या सो या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये नाइस है, लेकिन मे बी आप कुछ और सोचते हैं इनके बारे में, लेकिन ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप मदद मांगेंगे इनसे भी तो आपको मदद ज़रूर मिलेगी। ओके, यू विल बी हेल्प्ड आउट, राइट। करियर में 3 ऑफ सॉर्ड्स देख रही हूँ मैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी कुछ एंड हो रहा है आपके करियर में इस साल। ओके, अनफॉर्चुनेटली यू आर रिसीविंग दिस हार्ट ब्रेक, एंड आई थिंक आप खुद इसके लिए कदम उठा रहे हैं। मे बी आप वो डिसीजन ले रहे हैं टू वॉक अवे। आई थिंक वॉकिंग अवे का डिसीजन बहुत पेनफुल होने वाला है इस साल। ऐसा नहीं कि ईजी होगा,
अगर आप किसी जॉब को छोड़ रहे हैं, किसी कंपनी को छोड़ रहे हैं, आपके लिए बहुत पेनफुल होगा। आपको ये भी एहसास है कि आपके जो बॉसेस हैं वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं, आपके जो जो आपके साथ कोवर्कर्स हैं, वो बहुत हो सकता है वो पॉलिटिक्स में इंडल्ज होते हो, राइट। उनके चक्कर में आप ये हार्ट ब्रेक झेल रहे हैं, आप कंपनी को छोड़ रहे हैं, या कोई ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है कि बिल्कुल मिस्टीरियस अचानक से कोई ऐसी सर्कमस्टांस क्रिएट हो सकती है कि आपको ये जॉब छोड़नी पड़ जाए। लेकिन उसके बाद जो हो रहा है दैट इज़ वेरी वेरी ब्राइट। एस ऑफ वॉन्ड्स, नई शुरुआत। एंड ये नई शुरुआत जो है बहुत प्रॉमिसिंग है आपकी क्रिएटिविटी के हिसाब से। आई थिंक आपके लिए बहुत इमोशनली, पैशनेटली बहुत फुलफिलिंग हो सकती है ये जो नई शुरुआत है, ओके। एंड आपके एम्बिशंस को फुलफ़िल करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लाइफ के गोल्स को फुलफ़िल करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मोस्ट ऑफ ऑल आई थिंक आपके मदर एंड फादर को प्राउड फील कराने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई लॉस है यहाँ पे। ऑल इन ऑल मैं कहूँगी कि अगर आपको ये लॉस बेयर करना भी पड़ रहा है तो कर लो, ओके। देयर इज़ नो हार्म इन इट, बिकॉज व्हाट्स कमिंग अहेड इज़ फार मोर ब्यूटिफुल एंड ब्राइट, ओके। एंड दैट्स समथिंग दैट यू डिज़र्व ऑल्सो, राइट। सो ये हार्ट ब्रेक है, इससे घबराना नहीं है आपको। अगर आपको ये क्रूशियल, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट डिसीजन लेना पड़ रहा है इस साल, तो कोई बात नहीं, टेक इट। क्योंकि उसके बाद आपका ट्रू पोटेंशियल निकल के आ रहा है बाहर। मे भी हो सकता है ये जॉब इसीलिए जा रही है क्योंकि आपका ट्रू पोटेंशियल यहाँ निखर के नहीं आ रहा है, आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, राइट। आपके पास ज़्यादा काम नहीं करने को, मे बी आपके पास ज़्यादा ग्रोथ के प्रॉस्पेक्ट्स नहीं है यहाँ पे, या कोई फ्यूचर नहीं है यहाँ पे बहुत ज़्यादा कि आप कोई ग्रो करो बड़े तौर पे लाइफ में, या सो अल्टीमेटली जो आ रहा है वो बहुत ही फुलफिलिंग है आपके लिए, आपकी ओवरऑल आपकी फैमिली के लिए भी। एंड सपोर्ट रिसीव कर रहे हो लाइफ में आप। कोई फंडामेंटल शिफ्ट आ रहा है, जहाँ पे बंधे हुए थे वहाँ से आप दूर जा रहे हैं, राइट। एंड दूर जाते हुए हार्ट ब्रेक हो रहा है, मे बी आप बहुत सैड रहेंगे, आपको लगेगा कि अब क्या होगा, व्हाट्स नेक्स्ट, सब कुछ ख़त्म हो गया। नहीं जी, सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। जो आ रहा है उसके बाद दैट इज़ वेरी वेरी ब्यूटिफुल। एंड ऑल्सो ट्रैवलिंग, टू ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है अब जो इसके बाद जो शुरुआत होगी करियर में, उसकी वजह से आपको ट्रैवलिंग भी करनी पड़े, और मे भी हो सकता है आपको दूर देश के लोगों से कनेक्ट करना पड़े। मल्टीनेशनल कंपनी में आपकी जॉब लग सकती है, ओके। एंड या बट आपको ऑफर्स को ठुकराना नहीं है, आपको ऑफर्स को ठुकराना नहीं है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, राइट। आपको पास्ट में रह के, आपको पास्ट में डूबे नहीं रहना है, अपनी गलतियों को दोहराना नहीं है, और अपने आप को कमतर समझते हुए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस नहीं करना है। कई बार आपका ये लैक माइंडसेट भी ऑपरेट करता है कि मैं ये डिज़र्व नहीं करती या करता, तो आप ट्राई ही नहीं करते अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, या सो अपॉर्चुनिटीज़ उन्हीं के लिए बनती हैं जो ट्राई करते हैं लाइफ में। सो यू हैव टू ट्राई, ओके। सो व्हाट्स कमिंग अहेड इज़ लाइक, मैं कहूँगी करियर में एक मिक्स्ड बैग है आपके लिए। पहले हर्ट है, पहले बिट्रेयल है, ठीक है, लेकिन उसके बाद जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। सो गो अहेड, ओके, गो अहेड एंड स्टार्ट अ रेवोल्यूशन, प्रोटेस्ट। कुछ गलत हो रहा है, ज़्यादती बर्दाश्त मत करो, एंड कर दो, छोड़ दो उस जॉब को, कोई बात नहीं, नेक्स्ट भी आपको कहीं ना कहीं जॉब मिलेगी, राइट। अगर इससे डिटेल आपको कोई इन्फो चाहिए अपने लिए प्राइवेटली, तो आप मुझे प्राइवेट कंसल्टेशन के लिए यू कैन आस्क मी, एंड यू कैन ड्रॉप अ ईमेल ऑन modernhealer01@gmail.com पे, राइट। या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, thelilac15, या सो टेक केयर। पाइल नंबर 2, बाय। हाय पाइल 3, आपने ये पाइल अपने लिए पिक की, तो देखते हैं आपका करियर 2022 में क्या हो रहा है करियर में। सबसे पहला जो कार्ड है वो है प्रिंसेस, यू कैन बी योर ओन नाइट, ओके। सो ये कार्ड एक्चुअली पावर एंड स्ट्रेंथ को डिनोट करता है, दैट आई थिंक ये कार्ड ये बता रहा है दैट यू आर वेरी पावरफुल, ओके। व्हेन इट कम्स टू टेकिंग डिसीजंस, अपने इंडिविजुअल बेसिस पे डिसीजंस लेने की बात होती है। एंड लाइफ के ऐसे स्टेजेस में जहाँ पे लोग अक्सर डल हो जाते हैं, घबरा के पीछे हट जाते हैं, एंड फेलियर्स देखने के बाद डाउन हो जाते हैं, तो आई थिंक आप हमेशा उभर के आते हैं। आप कभी भी पिच को, मैदान को ऐसे ही नहीं छोड़ते। आई थिंक आपके अंदर एक फाइटर स्पिरिट है, पाइल 3, ओके। प्रिंसेस,
आई थिंक एक ललक है सीखने की, एंड मैदान को कभी छोड़ के ना जाने की ललक है। आई थिंक एक बहुत देयर इज़ अ ब्यूटिफुल वाइब ओवर हियर, ओके। एंड ऑल्सो प्रिंसेस, एंड इसको मैं प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स की तरह देख सकती हूँ, एज एन पेज ऑफ सॉर्ड्स की तरह देख सकती हूँ। आई थिंक कुछ हायर स्टडीज से रिलेटेड दिस ईयर यू कैन स्टार्ट। या तो आप हायर स्टडीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं, या तो आपने छोड़ दी हो पढ़ाई, या फिर आप हायर स्टडीज़ के लिए एफ़र्ट्स लगा रहे हैं, एग्ज़ाम क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। आप टोफल या आइल्स इस तरह के कुछ एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, या फिर मास्टर्स कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, एमफिल कर रहे हैं, आप अप्लाई कर रहे हैं। तो ये एक कंटिन्यूटी को भी बता रहा है कि आप अपने करियर को लेकर कितना ज़्यादा फोकस्ड हैं और कितना ज़्यादा श्योर है, एंड ऑल्सो आप अपने करियर में कितने ज़्यादा पैशनेट हैं, राइट। मुझे लगता है पाइल 3 दैट आपको नॉलेज गेन करना, इन्फॉर्मेशन गेन करना एंड पढ़ाई करना इन जनरल आपको बहुत पसंद हो सकता है। मे बी किताबें आपको बहुत पसंद हों, राइट। एंड मैं ये भी कहूँगी कि आप अपने करियर को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव हैं, ओके। सो अगर ऑलरेडी ये एनर्जीज़ आपके अंदर नहीं है, तो ये एनर्जीज़ जो हैं इस साल आपके पास भेजी जा रही हैं। एक लेज़र फोकस आ रहा है लाइफ में, करियर में, एक डायरेक्शन मिल रही है आपको। मे बी आपके अभी तक के एक्शंस हेवायर्ड रहे हो, इधर उधर रहे हो, लेकिन जो अब आपके एक्शंस होने वाले हैं दे आर गोइंग टू बी वेरी डायरेक्टेड। एक जगह पे फोकस करने वाले हैं आप। एंड ऐसा भी देख रही हूँ मैं पाइल नंबर 3 के लिए कि शायद अभी तक आपने बहुत सारी चीज़ें एक साथ करने की कोशिश करी होंगी, जगल कर रहे होंगे, लेकिन इस साल आप एक चीज़ पे फोकस करके आप you'll बी सक्सेसफुल, ऑलराइट। पर बहुत सारे लोगों के लिए मैं हायर स्टडीज़, हायर एजुकेशन से रिलेटेड कुछ देख रही हूँ। कुछ तो चेंजेस हो रहे हैं यहाँ पे, ओके। और आप कई लोग अप्लाई कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज़ अ गुड न्यूज़, राइट। सो जो नेक्स्ट कार्ड है वो है एनर्जी हीलिंग। योर नेचुरल एनर्जी हीलिंग एबिलिटीज़ आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ पर्पज़। वाओ। सो अगेन मुझे लग रहा है कि कई लोग तो एनर्जी हीलिंग से रिलेटेड कोर्सेज ज्वाइन कर रहे हैं इस साल, या तो योगा, थेरेपी, काउंसलिंग, मेडिटेशन, रेकी, क्रिस्टल हीलिंग, टैरो, इससे रिलेटेड, या फिर आप लिटरली हो सकता है MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं, M फार्मा, B फार्मा, कुछ समथिंग रिलेटेड टू हीलिंग एंड मेडिसिन्स। तो इस साल इस डायरेक्शन में मुझे ज़्यादा लोगों के एफर्ट्स नज़र आ रहे हैं। एंड अगर आप इसी डायरेक्शन में एफर्ट्स ले रहे हैं, देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर बिकमिंग सक्सेसफुल हियर। क्योंकि आई थिंक ये एक बहुत ही यूनिवर्स की तरफ से गाइडेशन आपको गाइड किया जा रहा है। एंड ये जो गाइडेंस मिल रही है, ये यूनिवर्स की तरफ से ही है। तो ये आपके हायर पर्पस का भी हिस्सा है, जो आपका लाइफ का डिवाइन पर्पस है उसका भी एक हिस्सा है, एनर्जी हीलिंग, ओके। सो बहुत सारे लोग मुझे ऐसे नज़र आ रहे हैं दैट अभी तक आपने इस डायरेक्शन में अगर कदम नहीं लिए, तो आप इस दफ़ा, इस साल आप कुछ कर रहे हैं करियर में चेंजेस, जो कि आपके लिए बहुत हीलिंग का काम कर सकते हैं, ओके। अगेन मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि कई लोग अपने गुरु से कनेक्ट कर रहे हैं इस साल। मे बी हो सकता है आप यू सीकिंग अ गुरु दिस ईयर, कि कोई इंसान आपको गाइड करे, राइट, लाइफ में, एंड आप अच्छा कर पाएँ लाइफ में, मोटिवेट हो पाएँ, हील कर पाएँ खुद को भी, दूसरों को भी। बिकॉज आई थिंक देयर इज़ दिस हीलिंग एनर्जी इन यू। आपके अंदर एक हीलिंग की पावर है, आपके अंदर वो शिफा है, हाथ में कुछ ऐसी एनर्जेटिक पावर है आपके अंदर, जिससे बहुत सारे लोग हील हो सकते हैं, ऑलराइट। सो आपकी लाइफ का तो पर्पस भी ये कार्ड बोल रहा है कि एनर्जी हीलिंग जो है आपकी लाइफ का एक डिवाइन पर्पस है, हायर पर्पस है लाइफ का, ऑलराइट। सो जो नेक्स्ट 2 कार्ड्स है वो है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ एंड अगेन एप्रिसिएशन। वाओ। पाइल 3, आई थिंक मैं ये बोलूँगी कि जो सटल चेंजेस आ रहे हैं, बहुत मेजर ब्रेक थ्रूज नहीं देख रही मैं करियर में इस साल, लेकिन जो भी छोटे छोटे चेंजेस आ रहे हैं वो आपकी लाइफ में आपको स्ट्रेंथ देने के लिए आ रहे हैं, ओके। मे बी आप या तो आप खुद लोगों को स्ट्रेंथ दे रहे हैं, या आपको खुद भी उससे स्ट्रेंथ मिल रही है। एक ऐसा गिव एंड टेक वाला अप्रोच नज़र आ रहा है, जैसे कि आप लोगों को स्ट्रेंथ दे रहे हैं, आप लोगों को हील कर रहे हैं, और उसके साथ साथ आप खुद भी हील हो रहे हैं, आप अपना डिवाइन पर्पस भी फुलफिल कर रहे हैं इस साल, ओके। सो जो स्ट्रेंथ मिसिंग थी इतने टाइम से करियर में, जो एक ऐसा मुझे लग रहा है एक लल सा, एक मतलब आपका करियर जो है ना वो डल स्टेजेस में हो रहा होगा, मे बी रहा होगा अभी तक। बट इस साल जो मैं एनर्जी के शिफ्ट देख रही हूँ वो ऐसा है कि ऑल ऑफ अ सडन जैसे यू विल फील कि मुझे अब एक हीलिंग वाली कोई भी काम ऐसा करना है जिसमें मैं हील हो सकूँ,
जिससे मैं या तो लोगों को हील कर सकूँ या मैं खुद हील हो सकूँ। ओके, सो इसीलिए कह रही हूँ बहुत सारे लोग जो हैं एज अ हीलर अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं इस साल। ओके, एंड ये उसके लिए आपको बहुत अप्रिसिएशन भी मिल रहा है। दिस इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। अगेन नंबर 6 वीनस की एनर्जी है यहाँ पे। नंबर 15 वैसे ही वीनस की बहुत सारी एनर्जीज़ को कैरी करता है। मेरा खुद का बर्थ डेट 15 में है, तो यू नो जो भी आप करते हैं लाइफ में आपको अप्रिसिएशन ज़रूर मिलेगा इस बार, ठीक है, इस साल, क्योंकि आपको लोग जो हैं हाथों हाथों लेंगे। आप लोगों के फेवरेट बन सकते हैं इस साल। ऑलराइट, एंड यू नो एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है ये कि आपको सराहा जाएगा, आपको पहचाना जाएगा, आप भीड़ में अलग दिखने लगेंगे मे बी अपने काम की वजह से, एंड यू विल ग्रो एंड ग्लो इन दिस ईयर। ओके, सो जो भी आप कर रहे हैं इस साल अपने करियर में उसके लिए आपको अप्रिसिएशन मिल रहा है। मैं ये देख रही हूँ नंबर पाइल 3 के लिए कि बहुत सारे लोग शायद पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं, एज इन आपको यू नो एक अलग से यू नो एक वो मिल सकता है, मे बी आपको शाउट आउट मिल सकता है, मे बी आपको एक यू नो एक मौका मिल रहा है कि आप फेमस हो सकते हैं सोशल मीडिया पे इस साल। मे बी अगर आप कुछ काम कर रहे हैं सोशल मीडिया पे ही, बट याद रखिए कि आपका मेन जो पर्पस होना चाहिए वो लोगों को हील करने का होना चाहिए, चाहे वो अपने फोटोग्राफी स्किल्स से, चाहे व्लॉगिंग से, चाहे आप लोगों को खाना ही बना के दिखा रहे हैं, कुछ भी अगर सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, आप केवल फूड ही कुक कर रहे हैं और उसी की वीडियोस डाल रहे हैं, बट आई थिंक उसमें कुछ हीलिंग एलिमेंट होने चाहिए, क्योंकि आपको लोगों को हील करना है, ये आपकी लाइफ का पर्पस है। इसी से आप अपने भी लाइफ का पर्पस फुलफिल करोगे, राइट? आप खुद भी हील होगे इससे, ठीक है? सो एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, आई थिंक यू आर बिकमिंग दिस एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। बहुत सारे लोगों के लिए आप वो एंजल ऑफ स्ट्रेंथ बन रहे हो, ठीक है, कि लोग आपको लुक अप टू करें। मे बी आप एक लीडर बन के बाहर आ रहे हो, मे बी आपको यू नो एक स्पॉटलाइट में आ रहे हो आप इस साल, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, ठीक है? तो अगर आप जो पाइल 3 देख रहे हैं, अगर आप में से कई लोग चाह रहे थे कि आप सोशल मीडिया पे आएँ एंड कुछ स्टार्ट करें, तो मेरी तरफ से कंफर्मेशन है, यूनिवर्स की तरफ से कंफर्मेशन है कि आपको डेफिनेटली रिकॉग्निशन मिलेगी इस साल, अप्रिसिएशन मिलेगा, लोगों का प्यार मिलेगा, लोग आपको पसंद करेंगे आपके काम के लिए। ओके, आपके एडमायरर्स बढ़ेंगे इस साल, राइट? एंड ओके, सो हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। काफ़ी लोग शायद जॉब भी कर रहे होंगे, तो आई थिंक अगर आप जॉब भी कर रहे हैं तो इस साल जो है आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव यू नो मैं इवेंट्स होते हुए देख रही हूँ, एज एन आपको अपने काम के लिए अपने वर्क प्लेस पे आपको अप्रिसिएशन मिलेगी, आपको प्रपोजल, मे बी प्रपोजल भी मिल सकता है अगर ये मैंने बोला है तो, अप्रेजल मिल सकती है, आपको बोनस मिल सकता है, आपको प्रमोशन मिल सकता है, आपको अप्रिसिएशन मिल रहा है। बेसिकली आपके कोवर्कर्स आपको सराह रहे हैं, प्रेज कर रहे हैं, आपके बॉसेस आपके पोटेंशियल को नोटिस कर रहे हैं। ओके, एंड यू आर बिकमिंग दिस पावर ऑफ स्ट्रेंथ। ओके, एक फिगर ऑफ स्ट्रेंथ बन रहे हो आप, एक फिगर ऑफ पावर बन रहे हो, ठीक है, अपने वर्क प्लेस में। सो दिस इज़ वेरी वेरी नाइस। अब मैं टैरो से कुछ कार्ड्स पुल करूँगी आपके लिए कि व्हाट्स हैपनिंग दिस ईयर इन योर करियर। ओके, टेन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, टेन ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट, या एंड द सन। वाओ, मेजर आर्कानास, 2 मेजर आर्कानास हैं, एंड देन डॉटर ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, आई थिंक पाइल 3 इस साल जो भी करियर में चेंजेस हो रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी मे भी हो सकता है इस साल आपको उसके इतने बड़े यू नो इफ़ेक्ट्स ना इतने बड़े इफ़ेक्ट्स ना दिखें। आपको ऐसा लगे जैसे कि इस साल जो भी आपने अब थोड़े बहुत चेंजेस आपके करियर में हो रहे हैं, आपको ऐसा लग सकता है कि ये कुछ बहुत मेजर आपने इस साल अचीव नहीं किया अपने करियर में, बट आई एम टेलिंग यू दिस थिंग एंड आई कैन वाउच कि जो भी आपके करियर में चेंजेस आ रहे हैं ये फ्यूचर के लिए आपके लाइफ में आपको बहुत कहीं से कहीं पहुंचाने वाले हैं। ओके, अगर आप कोई भी काम स्टार्ट कर रहे हैं स्पेशली रिलेटेड टू हीलिंग, हो सकता है ये काम इस साल मंदा रहे, बिकॉज ये 10 ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि इस साल में भी आपको कुछ खास महसूस नहीं होगा, कुछ स्पेशल महसूस नहीं होगा अबाउट योर चॉइस, अबाउट योर करियर। मे बी आप ऐसा महसूस करेंगे कि सब साइकिल रिपीट हो रही है, आप अपने बोझ के तले दबे हुए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी से घिरे हुए हैं, अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे। बट लेट मी टेल यू कि इस साल मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप बहुत मेहनत करने वाले हैं अपने काम के लिए, इतना कि आपको वाकई में बहुत नेगेटिव महसूस होगा। आपको लगेगा जैसे आपको रिवॉर्ड्स नहीं मिल रही है अपने काम के लिए, रिकॉग्निशन नहीं मिल रही है, बिकॉज 10 ऑफ वॉन्ड्स यही बताता है कि इंसान जो है वो
काम किए जा रहा है, कोलू का बैल बना हुआ है, उसको अप्रिशिएटेड महसूस नहीं हो रहा, ठीक है, या फिर वो खुद देखना नहीं चाह रहे क्योंकि अप्रिसिएशन उसे मिल रही है। अगेन मैं कहूँगी कि आपको अप्रिसिएशन मिल रही है पाइल 3, ये आपका खुद का पर्सपेक्टिव है, राइट। ये आपका खुद का पर्सपेक्टिव है कि आपको ऐसा लग रहा है कि या तो आपके अंदर हम्बलनेस आ रही है कि आप अपने अप्रिसिएशन को भी अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो, ओके। दोबारा से सुनना है इस लाइन को, कि आपको जो अप्रिसिएशन मिल रही है आप उसको भी अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो, आप इतने हम्बल हो गए, आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपना काम ही तो कर रहे हो, इसमें क्या अलग कर रहे हो आप, इसमें क्या बड़ा काम है, राइट। तो आप इसको, अच्छी बात है, आप हम्बल बन रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है जो आपको काम दिया जा रहा है आप उसे मेहनत से कर रहे हो, दिल लगा के कर रहे हो। बट लेट मी टेल यू, ये 2 मेजर आर्कानास हैं, ये बहुत ही स्पिरिचुअल कार्ड्स हैं, ये बहुत मेजर इवेंट है लाइफ का, करियर के एस्पेक्ट में। इस साल जो होने वाला है वो एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है आपकी लाइफ में, ओके, जिसका आने वाले बहुत सारे सालों तक उसका इफेक्ट आपको दिखता रहे, राइट। हर्मिट का कार्ड है वर्गो एंड देन लियो, या तो लियो इज़ नंबर 5, वर्गो इज़ नंबर 6। आई थिंक 5 और 6 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाली इस साल। अगेन 5 एंड नंबर 6 आप देख रहे हैं, ये भी 1-5 ही है, एंड 1 भी सन को डिनोट करता है, 1 भी सन को डिनोट करता है क्योंकि न्यूमरोलॉजी में 1 इज़ रूल्ड बाय सन, राइट। तो इस तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है कि वीनस एंड सन कंबाइंड एनर्जीज रहने वाली है इस साल आपके लिए, एंड बहुत कुछ सीख रहे हैं आप इस साल, लर्निंग एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एक गुरु फिगर भी आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है जो आपकी लाइफ में बहुत पैराडाइम शिफ्ट लेकर आ रहे हैं, बहुत कुछ सिखा रहे हैं आपको ये पर्सन, ओके। एंड ये पर्सन, मैं आपको बताऊँ, ये बहुत क्रिटिकल एनालिटिकल हो सकते हैं, आपको बहुत क्रिटिसाइज करने वाले, लेकिन आपको निखार के रख देंगे ये पर्सन। सो अगर कोई ऐसा गुरु तुल्य फिगर आपको मिलता है इस साल, आई वुड सजेस्ट स्टिक अराउंड, उनके आसपास रहिए, उनसे सीखिए, उनसे क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि ये पर्सन आपको बहुत कुछ गाइड कर सकते हैं लाइफ में। एंड अल्टीमेटली मैं आपकी लाइफ में भी ऐसा होते हुए देख रही हूँ इस साल। बहुत सारे लोग जो है टीचिंग, अगर आप टीचिंग फील्ड से हैं तो आई थिंक यू आर डूइंग अमेजिंग दिस ईयर, ठीक है। आपको अप्रिसिएशन मिल रहा है इस साल, आपको रिकग्निशन मिल रही है इस साल, राइट। एंड द सन, अल्टीमेटली ये आपके सोल का पर्पस है, ओके। जो भी आप इस साल अपने करियर में कर रहे हैं, ये आपके सोल के लिए एक फूड है, इट्स अ सोल फूड फॉर यू, यू विल फील वेरी हैप्पी बाय द एंड ऑफ द ईयर। आई थिंक आप बहुत फुलफिल्ड महसूस करेंगे, यू लुक बैक एंड यूल से कि मे बी हो सकता है फाइनेंशियली आपने बहुत ज़्यादा कुछ गेन ना किया हो इस साल, लेकिन आपको रिकग्निशन मिली है, लोगों ने आपके काम को पसंद किया है, सराहा है, आपको एक अल्टीमेट लीडर की तरह देखा है लोगों ने, एंड दिस इज़ वेरी वेरी डिज़ायरेबल, ओके। सो पाइल 3, दिस वाज फॉर यू। आई रियली होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी है प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। अगर आपको प्राइवेट कंसल्टेशंस चाहिए तो आप modernhealer01@gmail.com पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेल ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर आप द lilac15 पे भी मुझे आप DM कर सकते हैं। ऑलराइट, सो टेक केयर, बाय बाय।